कि सोशियोलॉजी का जो रिलेशनशिप है दूसरी साइंसेस के साथ, एक दो हम डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का क्या रिलेशन है। तो एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्टडी ऑफ अ मैन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्री हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजी को देखते हैं और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को देखते हैं। तो मेन एम ऑफ these areas is to study the culture of primitive societies, but the recent trend is to study the modern technological changes in various cultures. ठीक हो गया। तो इन सोशियोलॉजी क्या होता है, the emphasis is laid upon the study of structure, function and problem of culture in society. ठीक हो गया। तो हम इन दोनों का पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो sociology and anthropology differ from each other in certain aspects. Certain aspects में जो है वो according to Plüchen, the sociological attitude has tended toward the practical, not present. The anthropological toward the pure understanding and the at the past. ठीक है, बेसिकली ये एंथ्रोपोलॉजी स्टडी है पास्ट की, ह्यूमंस के बारे में, फॉसिल्स के बारे में, प्री हिस्ट्री ह्यूमंस की, कल्चर की, वो जो मैं आपके ऊपर जिक्र कर चुका हूँ इसका ऑलरेडी। तो लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो आपकी प्रैक्टिकल और प्रेजेंट स्टडी है। तो सोशियोलॉजी स्टडी द मॉडर्न सिविलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, जबकि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी कंसर्न विद द सिंपल, अनसिविलाइज्ड एंड प्रिमिटिव एंड नॉन लिटरेट सोसाइटी। ये उनको स्टडी करती है, ये उनके साथ कंसर्न करती है, सिंपल सोसाइटी के साथ जो अनसिविलाइज्ड थी और प्रिमिटिव थी और नॉन लिटरेट सोसाइटीज थी। जबकि सोशियोलॉजी क्या करती है, सोशियोलॉजी मॉडर्न और सिविलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की स्टडीज करती है। उसके बाद है सोशियोलॉजिस्ट मोर ऑफन स्टडी part of a society and generally specialize in institutions such as family, marriage or process such as social change, social mobility. यानी कि सोशियोलॉजिकल जो स्टडी है ये बेसिकली हम पढ़ भी चुके हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, फैमिली, मैरिज और मैरिज के प्रोसेस, और उसके अलावा सोशल चेंज जो आती है सोसाइटी के अंदर, और सोशल मोबिलिटी जो है। जबकि जो एंथ्रोपोलॉजी है ये टेंड टू स्टडी सोसाइटीज इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स एज होल। They concentrate their study in a given culture areas. तो जो इनको कल्चर एरिया दिया जाता है उसके अंदर, उसके बाद आ जाता है सोशियोलॉजिस्ट स्टडी स्मॉल एज वेल एज लार्ज सोसाइटी। यानी कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो सोसाइटी, स्मॉल सोसाइटीज का भी स्टडी करते हैं उसके अंदर, और लार्ज सोसाइटीज को भी स्टडी करते हैं। जबकि ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ये यूजुअली कंसंट्रेट करते हैं स्मॉल सोसाइटी में, लाइक नोमैड्स, कचीज, बकरवेल्स एक्सेट्रा। इन चीजों के बारे में ये स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है सोशियोलॉजी मेक यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सोशल सर्वे, क्वेश्चनियर। अब सोशियोलॉजी के अंदर क्या होता है, मोस्टली जब हम कोई सर्वे करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, उसमें सोशल सर्वे करते हैं और फिर क्वेश्चनियर को हम वो बनाते हैं। एंड देयर मेथड एंड टेक्निक इन इन्वेस्टिगेशन, उसके अपने कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं डायरेक्टली गो एंड लाइव इन द कम्युनिटीज, एंथ्रोपोलॉजिस्ट डायरेक्टली गो एंड लिव इन द कम्युनिटीज दे स्टडी। यानी कि वो जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं जहाँ पे उनको स्टडी करना है किसी सोसाइटी के अंदर, वो वहां पे रहते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को देखते हैं। दे मेक यूज ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज। यानी वो कोई नहीं क्वेश्चनियर, ये वो सारा कुछ उनका कोई नहीं होता, बल्कि वो क्या करते हैं, उनके मेथड्स भी वो टेक्निक्स यूज नहीं करते, वो डायरेक्ट जाते हैं, जाके ऑब्जर्व करते हैं और इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है बेसिकली इज द फील्ड विच
deal with human nature and human activity in general. जो ह्यूमन नेचर के साथ और ह्यूमन एक्टिविटी के साथ जो डील करती है वो साइकोलॉजी. Mental temperament, personality trait, and rising of the self are a few of the psychologist's areas of studying individual. जबकि socialization process in sociology is one of the major aspect of studying human personality, conforming or non-conforming to the norms of the culture. So, several psychological theories like dollars, frustrations lead to aggression, and other are the important application in studying deviant behavior in sociology. यानी ये जो है आपकी ये theories आपकी जो deviant हमने पढ़ा था उसके बारे में ही aggression behavior और ये सारी चीजें जो इसको मजीद जो है clarify करती है. The common areas of study in which psychology and sociology interplay their parts in called social psychology. So common topics of interest for both the science. Sociological जो है इसमें हम जो कॉमन चीजें जो अगर देखने की करें तो sociologist and social psychologist may have to study together certain common topics such as individual disorganization पे ये इकट्ठे काम करते हैं, crime पे ये इकट्ठे काम करते हैं, juvenile delinquency पे ये इकट्ठे काम करते हैं, या social disorganization पे ये जो है इकट्ठे हैं, public opinion पे हैं, propaganda पे हैं, leadership पे हैं, war conflict है, socialization है, suggestions है, imitation है, fashion है, ये सारी चीजें जहाँ पे इनकी कॉमन जो है इंटरेस्ट है और यहाँ पे वो बहुत ही साइंसेस एक जैसी हैं. इसके बाद इनमें जो डिफरेंट होता है डिफरेंस बिटवीन द टू साइंसेस जो है सोशियोलॉजी क्या, सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी एंड सोशल ग्रुप. इट हैज नो प्राइमरी इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल, यानी कि ये जो होती है ये पूरी सोसाइटी को और सोशल ग्रुप्स को स्टडी करती है, सिर्फ एक बंदे एक पर्सन इंडिविजुअल के साथ इनका कोई कंसर्न नहीं होता. जबकि जो साइकोलॉजी होती है ये एनालाइज करती है, एनालिसिस होता है इसके अंदर मेंटली प्रोसेस ऑफ मैन. उसके बाद है सोशियोलॉजी एनालिसिस social process, जबकि psychology and social psychology are primarily concerned with the behavior of individuals as such, यानी कि इंडिविजुअल के बिहेवियर के साथ ये डील करती है. उसके बाद आ गया सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन द सोशल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर within which the behavior of man take place, जबकि साइकोलॉजी जो है study the individual and social psychology the individual in its groups. तो उसके बाद क्या है कि सोशियोलॉजी स्टडी द ग्रुप्स जबकि साइकोलॉजी स्टडीज द इंडिविजुअल. अंडरस्टैंड? जी सर. उसके बाद आ जाता है सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू and psychological social psychological studies the behavior of individual in group situation or in society. Its focus of interest is individual and not the society as such. ठीक है, यानी कि उनका फोकस इंडिविजुअल पे होता है और वो सिचुएशन के हिसाब से और सारा वो चीजें इन चीजों को बिहेवियर को उन सारी चीजों को वो जज करते होते हैं. उसके बाद आ जाता है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री. तो in history the form of expression of often literacy as well as scientific, it is based on written record of unique events like military conflicts. ये जो आपकी हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आपकी हिस्ट्री मतलब एक लिखी जाती है और जैसे हमारी हिस्ट्री है हमारे ये जो पॉलिटिकल होगी इवेंट्स की होगी या हमारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर एक्टिविटीज ऑफ रूरल हो गई, आपका ये जो जितनी भी गुजरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, सोर्स ऑफ डाटा फॉर हिस्टोरिकल मेथड यूज्ड इन सोशियोलॉजी. पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर विद वन एंड मोर कैजुअल फैक्टर इन अ सर्टेन सिचुएशन. तो इनमें डिफरेंस क्या है? सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट सोशल फिनोमेना विद ऑल देयर कॉम्प्लेक्सिटी, जबकि हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री डील विद द पास्ट इवेंट्स ऑफ मैन
ये पास्ट इवेंट ऑफ मैन के बारे में ये जो डील करती है, एंड इट इज साइलेंट रिगार्डिंग द प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट के बारे में साइलेंट है। सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली अ यंग सोशल साइंस, जबकि जो हिस्ट्री है ये बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं हिस्ट्री इज एन एज ओल्ड सोशल साइंस जो है, क्योंकि सोशियोलॉजी से पहले की हिस्ट्री जो है वो है इससे। उसके बाद है इट हैज अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन, सोशियोलॉजी की इट इज नॉट इवन 2 centuries ओल्ड, जबकि हिस्ट्री जो है इट हैज अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ 2000 years और इवन मोर। ठीक होगा, 2000 साल जो है ये से इसकी हिस्ट्री है, जबकि सोशियोलॉजी जो है वो एक बिल्कुल नई साइंस है। सोशियोलॉजी इज एन एनालिटिकल साइंस, हिस्ट्री इज अ डिस्क्रिप्टिव साइंस। वो एनालिटिकल होती है, ये डिस्क्रिप्टिव होती है। उसके बाद आ जाता है सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, जबकि जो हिस्ट्री है हिस्ट्री इज कंक्रीट। इट स्टडी मोस्टली रेगुलर, जबकि वो करती है क्या करती है, वो उसका इंटरेस्ट जो हिस्ट्री का इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है, यूनिक में। यूनिक में, और जो यूनिक उसके अलावा द पार्टिकुलर एंड द इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल द हिस्ट्री स्टडीज, जो हिस्टोरियन होते हैं स्टडीज ऑल द wars waged by mankind in the past, the wars, the world war, the Indo-Pak war। यानी कि ये जो हैं ये रिलेट करते हैं आपके जो हैं इवेंट्स, जो यूनिक इवेंट्स जो हैं इन चीजों के साथ। सोशियोलॉजी इज अ जनरलाइजिंग साइंस, जबकि जो हिस्ट्री है वो इंडिविजुअलाइजिंग साइंस है। वो जर्नलाइजिंग है, ये इंडिविजुअलाइजिंग, क्योंकि जर्नलाइजिंग जो है सोशियोलॉजी सीक्स टू एस्टैब्लिश जनरलाइजेशन आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ द सोशल फिनोमेना, जबकि हिस्ट्री रियरली मेक generalization. It seeks to establish the sequence in which events occurred. तो ये थे हमारे 3 जो